नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं अघन मास की पूर्णिमा की कथा, जिसे सत्यनारायण व्रत कथा भी कहते हैं। तो आइए हम कथा श्रवण करते हैं। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं और भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। इससे मोक्ष के मार्ग अवश्य खुलते हैं। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। इस दिन व्रत रखते हुए चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, जिसमें सत्यनारायण स्वामी के संध्या के समय में पूजन करते हैं और कथा श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब हो तो वो सुधर जाती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए और अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराना चाहिए, दान और दक्षिणा देनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं सत्यनारायण व्रत की कथा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ कौन में 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कली काल में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है, तो उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णव, मैं पूज्य सभी ने प्राणियों के हित के बात पूछी है, इसलिए मैं एक श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊं, जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनें। एक समय की बात है कि योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में जा पहुँचे। वहाँ पर अनेकों योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव का दुखों का अंत हो जाए। इस विचार से मनन करते हुए वे विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इष्ट नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आप किस काम के लिए पधारे हैं, निसंकोच हमसे कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि हे स्वामी, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास में अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। भगवान बोले, भगवान श्री हरि ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही बड़ा ही उत्तम बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं एक बात तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक दोनों में ही एक दुर्लभ और उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान के यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन को सुनकर नारद जी कहने लगे कि उस व्रत का फल क्या है, उस व्रत के विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को करने का कौन सा दिन होता है, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बातें सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति और श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ करनी चाहिए।
भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा, सवायां लें। गेहूं के स्थान पर साटी, आटा, शक्कर और लेकर वह भी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों और बंधु बांधवों सहित भोजन करवाएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं और वह इस कलिकाल अर्थात कलयुग में के मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय अथ द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, इसका इतिहास कहता हूँ, सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान होकर वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीनहीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन हूँ, ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान ने उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण कहकर गए हैं, मैं उसे अवश्य करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु और बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन धनवान बन गया और सभी दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा, वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि जो इस तरह से नारायण का कहा हुआ सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा है, हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा ब्राह्मण आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में चला गया। भूख प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलेगा? कृपया यह मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन दान आदि की वृद्धि हुई है। हे विप्र, ये श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में यह विचार कर ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने चला गया, जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों के दाम पहले से 4 गुना अधिक पैसे मिले। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर को आ गया और अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंतकाल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा
द्वितीय अध्याय अतः तृतीय अध्याय श्री सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली साध्वी थी। भद्रशिला पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को यह व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे बताइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा के अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरा भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से प्रवृत्त हो वह अपने घर गया और साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन से अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म से प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने श्री सत्यनारायण भगवान को जिस व्रत को करने के लिए संकल्प लिया था उसके करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत बुलाकर उससे कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंच गए। वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वनिक पुत्र को लेकर आए। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने भी अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रतनसरपुर नामक नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा के धन को चुराकर भाग गया। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देखकर चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वे ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गई और कहा कि उन दोनों चोरों को हमने पकड़ लिया है, आप आगे की कार्यवाही कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया और उनका सारा धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर में वापस आई। माता ने कलावती से कहा कि अब तक तुम कहाँ थीं? पुत्री, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती को भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन,
तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोला कि वनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना धन लिया था उसे दोगुना धन वापस दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण भगवान कथा तृतीय अध्याय चतुर्थ अध्याय शुरू। श्री शिव जी बोले कि वैश्य मंगलाचार्य ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी, अपने नगर की ओर चल दिए और थोड़ी ही दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानी वनिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वनिक के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंबा माना। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह वहीं मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव में नमस्कार कर बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वनिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के जैसे ही नौका में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नव पर आए तो धन से भरी हुई देखकर फिर अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुंचे तो दूत ने घर जाकर खबर करने के लिए दूतों को भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं पति के दर्शन के लिए जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी और नौका को डूबा देखकर वह कन्या को रोता देखकर साथ ही दुखी होकर कहने लगा कि हे प्रभु, मुझसे और मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के दीन वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति आदर्श हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचती है और प्रसाद खाती है, फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को जाता है। श्री सत्यनारायण भक्त व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय। श्री सत्यनारायण पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख झेला। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्तिभाव में अपने बंधु सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। अभिमान बस वह राजा उन्हें देखकर पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ पाया
और वह शीघ्र ही समझ गया कि वह भगवान ने ही ऐसा किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से वह धन धान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा, जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य की संतान सुख मिलता है। सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी बोले कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद जी ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लक्कड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान की भक्ति में कर्म कर मोक्ष को पाया। श्री सत्यनारायण व्रत की कथा 5वां अध्याय संपूर्ण। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से नियम और निष्ठा के साथ पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान सत्यनारायण स्वामी इससे अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट करें। कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आगे ऐसी ही दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।